तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री 2 के लेक्चर नंबर 4 के अंदर बात। देन अब बारी है 3.2 की। ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले हैं। असल में वो फॉर्मूले नहीं, वो असल में कंसेप्ट है। दिख रहा है कि आपको यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखा हूँ। असल में इसको आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है और इसी के बिहाफ पर आपके पूरे क्वेश्चंस क्या होंगे, सॉल्व होंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको समझेंगे, फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ऐसे हैं आप सब होंगे बढ़िया। और आज हम करने वाले हैं 3.2 के क्वेश्चंस। कैसे हैं आप सब? बेहतरीन तरीके से आपका जो ट्रिग्नोमेट्री 1 है वो पूरा क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अभी हम कर रहे हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री 2 और वहाँ पे भी आपका 3.1 खत्म हो चुका है। आज हम करने वाले 3.2 के क्वेश्चंस। जो आपका 3.2 है उसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। मेन जो उसका है, ये फंडा है इसका, मेन बेसिक ये है। इसको आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से समझ लेना है। इसको समझने के बाद आपके क्वेश्चन क्या होंगे, सबके सब सॉल्व हो जाएंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है और ये बेसिक आपको ये आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर और पूरे मैथ्स के अंदर। समझ गए? तो स्टार्ट करते हैं और पहले करेंगे हम इसके बेसिक, फिर करेंगे इसके क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो बेसिक मैंने लिखा हूँ वो बहुत सारा मैंने यहाँ पे एक तरह का फॉर्मूला आपके लिए एक तरह का लिखा हूँ। तो उसको समझते हैं कि सर ये है क्या, सर ये है क्या। इसको पहले आप क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको क्या होगी, फिर आगे प्रॉब्लम होगी। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। सर ये है क्या समझना। 90 - थीटा, 90 + थीटा, 180, ये सब सर लिखा हुआ क्या है, असल में ये सब लिखा हुआ क्या है। इसको क्या करते हैं, पहले आपको समझने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या समझना, बेसिक क्या है, होता क्या है कि आपने पढ़ा है कंपाउंड एंगल। आपने पढ़ा है कंपाउंड एंगल क्या होता है सर, उसमें जैसे साइन एक थीटा है तो आप थीटा को आप लिख सकते हो कुछ भी दो एंगल के फॉर्म में। जैसे अगर ये 60 डिग्री है तो उसको आप लिख सकते हो 30 + 30 करके, या आप लिख सकते हो उसको 50 + 10 करके। इस तरह से आप इस एंगल को दो एंगल में तोड़ सकते हो। तो इसको बोलेंगे आप कंपाउंड, क्या बोलेंगे इसको, ये आपका कंपाउंड एंगल। हाँ सर, ये सबको मालूम था। अब आपको क्या करना है पता है, आपको क्या करना है, आपको कंपाउंड एंगल ही बनाना है। ये जितने हैं सबके सब क्या है, कंपाउंड एंगल है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इसका ये जो फर्स्ट टर्म होगा, ये जो फर्स्ट टर्म होगा वो 0, 90, 180, 270 या 360 से स्टार्ट होगा। समझ रहे हो? तो ये जो आपका जो फर्स्ट टर्म होगा वो आपका, ये जो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं बहुत ट्राई करूँगा अच्छे से आपको अंडरस्टैंड कराने की। समझ रहे हो? तो एक्स एक्सिस पर जो एंगल है और वाई एक्सिस पर ही जो एंगल है, उनके वो जो होगा वो पहला आपका ये एंगल होगा। इसे मैं लिखूँ 90 तो आपको ये 90 होगा। और यहाँ पर आपका कुछ भी एंगल होगा, मानो यहाँ माइनस हो प्लस हो फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे आपको कोई भी एक एंगल होगा। तो आपको ये जो फर्स्ट एंगल होगा वो एक्स एक्सिस पर जो एंगल है या वाई एक्सिस पर जो एंगल है वही एंगल होंगे। समझ गए? इन सब के अंदर जैसे यहाँ पर आपका 0 होगा या फिर 0 नहीं होता, 90 होगा, 180, 270 या फिर आपका 360 होगा। तो ये जो आपका फर्स्ट एंगल है वो यही सब में से कुछ होने वाला है। देखो यहाँ पर, देखो 90 है, 180 है या फिर 270 है या फिर 360 है। तो असल में मैंने जो एक्सिस पर जो एंगल है वही एंगल क्या होंगे, आपके यहाँ पर आएंगे। समझ गए? और ये एक कंपाउंड एंगल है। समझ गए सर? तो इस तरह से होगा sin 90 - थीटा, यहाँ प्लस भी आ सकता है, लेकिन आपका ये जो फर्स्ट एंगल होगा वो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर जो एंगल है वही होगा। वही यहाँ पर क्या है, इसके लिए स्टैंडर्ड है, वही वैल्यूज़ यहाँ पर होनी चाहिए। एक्सिस के जो वैल्यू है वही यहाँ पर होनी चाहिए। समझ गए सर? इसको ये पूरा क्या आपका कंपाउंड एंगल है, ये बात भी समझ में आ रहा है। और असल में इस चीज़ को आप बोलते हो अलाइड एंगल। इसका नाम क्या है, अलाइड एंगल। इसको आप क्या बोलते हैं, असल में अलाइड एंगल बोलते हो। ये सब छोड़ दो, आपको समझना इस सब के सब जो फॉर्मूले हैं इनको आप क्या बोलते हो, अलाइड एंगल फार्मूला। क्या ये सब अलाइड एंगल फार्मूला है। समझिए सर, नाम में क्या रखा है, कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट क्या है सर? अब क्या होगा सर, अब किस तरह से हमें करना है, इसको डील किस तरह से करना है हमें वो समझना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि 90 - थीटा मैंने लिखा हूँ sin थीटा, और ये आपका क्या एक अलाइड एंगल फार्मूला है। उसी तरह से मैंने 90 प्लस लिखा हूँ, उसी तरह से मैंने 180 माइनस लिखा हूँ, उसी तरह से मैंने और भी एंगल्स मैंने यहाँ पर लिखा हूँ। अब समझते हैं फंडा अच्छी तरीके से समझना। तो मैंने क्या किया, ये जो चीज़ है वो आपकी क्या है, एक अलाइड एंगल है। उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे अलाइड एंगल्स लिखे हुए। हाँ सर, अब करना क्या है, अब देखो होता क्या पता, कंसेप्ट समझना। कंसेप्ट आपको मालूम यहाँ पर 90 होगा या फिर 270 होगा। वाई एक्सिस के जो एंगल है वो होंगे या फिर एक्स एक्सिस के जो एंगल है वही एंगल होंगे। हाँ सर, अब क्या है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। जैसे यहाँ पर लिखा है 90 - थीटा,
यहाँ लिखा है 90 माइनस थीटा, यहाँ लिखा 180 माइनस थीटा, यहाँ 180 प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो फंक्शन है इसको बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 90। यहाँ पर 90 है तो उसको बोलेंगे मल्टीपल ऑफ 90। समझिए सर, ये भी मल्टीपल ऑफ 90 है, माइनस प्लस से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जो फंक्शन है ये चूँकि 180 पहले आ रहा है तो उसको बोलेंगे मल्टीपल ऑफ 180। ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 180, ये मल्टीपल ऑफ 270 और ये आपका मल्टीपल ऑफ 360। समझ रहे, एक एक चीज़ें मैं बारीकी से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसको बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 360, ये मल्टीपल ऑफ 270, ये मल्टीपल ऑफ 180। जो होगा पहले वैसा बोलेंगे, मल्टीपल ऑफ 180, मल्टीपल ऑफ 90। सर और क्या सर, अब मैं बोला सर इसकी वैल्यू क्या होगी, आपने कुछ लिखा है इक्वल्स टू, मतलब इसकी कुछ वैल्यू होगी। वो वैल्यू क्या होगी समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्स एक्सिस पर जो एंगल है, मतलब क्या सर, आपको एक्स पे 2 एंगल दिख रहा होगा, या फिर 0 या फिर 180 या फिर आपका 360। अब बहुत सारे एंगल्स आएंगे, देखो इस एक्सिस पर बहुत सारे एंगल आएंगे। मैंने अभी लिखा हूँ 0 और 180, आपको मालूम है बहुत सारे एंगल बनते हैं। इसमें 98 करो तो ये बनेगा, इसमें 98 करो तो ये बनेगा, मतलब यहाँ पर बहुत सारे एंगल बन सकते हैं। समझ गए, मैं बात कर रहा हूँ अभी 0, 180 और इसकी। तो यहाँ पर जो एंगल है 0, 180 ये आपका एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर जो एंगल है उनके मल्टीपल में जो भी फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू सेम रहती है, मतलब फंक्शन की वैल्यू सेम रहती है, मतलब फंक्शन मतलब साइन कॉस वगैरह ये क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मतलब अगर आपका 0 और 180 के मल्टीपल में है या फिर 360 के मल्टीपल में है तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। साइन क्या रहेगा आपका, साइन ही रहेगा। अगर कोई साइन है तो वो साइन थीटा ही रहेगा, अगर कोई कॉस है तो वो कॉस ही रहेगा, अगर वो कोई 10 है तो 10 रहेगा। मतलब फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। मतलब अगर वो 0 या 180 के मल्टीपल में है तो फंक्शन की वैल्यू चेंज, फंक्शन मतलब क्या होता है, साइन कॉस याद रखना बस। तो साइन कॉस वगैरह चेंज नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर सर देखो ये लिखा है आपका 180 कहाँ पे आता है, 0 और 180 कहाँ पर एक्स पर आता है। एक्स एक्सिस पर जो भी एंगल्स होंगे उनके मल्टीपल में फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होगा। साइन का क्या रहेगा, देखो साइन है यहाँ भी आपका क्या रहेगा, साइन, और इसको लगा देंगे आप थीटा। ये जो थीटा है उसको यहाँ पे लिख देंगे, समझ गए। तो 180 और माइनस पूरा गायब हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा। समझ गए, 180 माइनस पूरा गायब, सिर्फ बचा साइन थीटा। 180 से सिर्फ आपको मालूम करना है कि चेंज होगा कि नहीं होगा। जैसे 0 और 180 पे क्या होता है, चेंज नहीं होता। मतलब देखो यहाँ पर कॉस 180 है, चेंज नहीं होगा। ये कॉस 180 के मल्टीपल में है, चेंज नहीं होगा। ये 10 180 के मल्टीपल में है, चेंज नहीं होगा। अगर 180 के मल्टीपल में है तो चेंज नहीं होता है। इस यहाँ पर भी सेम रहेगा, प्लस माइनस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। देख लो, समझ रहे हो, सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखो 180 हो या फिर आपका 360, देखो यहाँ पर ये क्या 360 के मल्टीपल में है तो ये भी चेंज नहीं होगा। साइन किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा। कॉस किस में रहेगा, कॉस में ही रहेगा। 10 किस में रहेगा, 10 में ही रहेगा। यहाँ भी देखो सेम, साइन किसके अंदर रहेगा, साइन के अंदर, कॉस के अंदर, 10 के अंदर, और कॉट के अंदर। समझ गए। तो जहाँ 0, 180 या 360 होगा वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर कोई फंक्शन 0 के मल्टीपल में है, 0 नहीं होता है असल में, 180 के मल्टीपल में है या 360 के मल्टीपल में है तो वो फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती। साइन ही रहेगा, कॉस ही रहेगा, 10 ही रहेगा, कॉट ही रहेगा, सेक ही रहेगा, कॉस ही रहेगा। जो फंक्शन है उसकी वैल्यू वही रहेगी। देखो साइन तो साइन, कॉस तो कॉस, चेंज नहीं होगा। कब, जब 0 और 180 के मल्टीपल में होगा, मतलब एक्स एक्सिस पर जो एंगल है उनके मल्टीपल पे होगा तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। फंडा क्लियर है। आपको मालूम है इसको उल्टा करेंगे, y का होगा, y में क्या होगा फिर चेंज होगा। समझ गए। अगर y पे क्या एंगल है आपका, एक 90 एंगल है, एक 270 और बहुत सारे एंगल्स अभी आएंगे तो इनके मल्टीपल में क्या होगा फिर चेंज होगा। साइन किसके अंदर होगा, कॉस के अंदर, कॉस किस में होगा, साइन के अंदर। 10 कॉट किसके अंदर, 10 के अंदर। सेक कॉसेक के अंदर, और कॉसेक सेक के अंदर क्या होगा, चेंज होगा। कब, अगर वो 90 और 270 के मल्टीपल में है। जैसे देखो ये 90 के मल्टीपल में है फंक्शन तो क्या होगा, चेंज होगा। साइन किसके अंदर, कॉस के अंदर, और लगा देंगे थीटा। कॉस किसके अंदर, कॉस किस में होगा फिर, साइन के अंदर। 10 किस में होगा फिर आपका, कॉट के अंदर। साइन किस में होगा आपका, कॉस के अंदर। कॉस किस में होगा फिर आपका, साइन के अंदर। 10 किस में होगा फिर आपका, कॉट के अंदर। सेक किस में होगा फिर आपका, कोसेक के अंदर। समझ गए। तो ये होना चाहिए आपका अप्रोच कि साइन होता है कॉस के अंदर, कॉस होता है साइन के अंदर, 10 होता है किसके अंदर, कॉट के अंदर। इस तरह से क्या होगा, फंक्शन क्या होती है चेंज। कब, अगर वो 90 के मल्टीपल में है या फिर 270 के मल्टीपल में है। जैसे यहाँ पर देखो ये 270 के मल्टीपल में है तो भी क्या होगा चेंज। साइन किस में हो जाएगा, कॉस के अंदर। कॉस किस में होगा फिर आपका, साइन के अंदर। 10 किस में होगा फिर आपका, कोट के अंदर। सेक किसके अंदर होगा फिर आपका, कोसेक के अंदर। यहाँ भी सेम होगा। साइन किस में होगा,
बिकॉज ऑफ ये 270 मल्टीपल में है, क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि 90 270 पे क्या होता है, चेंज होता है। आपको दिमाग में बैठा लेना है कि 0 180 पे चेंज नहीं होता, 90 270 पे क्या होता है, चेंज होता है। एक्स एक्सिस पर जो एंगल है उन पर चेंज नहीं होता, वाई एक्सिस पर जो एंगल उन पर क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ पे देखो ये क्या है, 270 है, 90 इस पर, और क्या होता है 90 270 पे क्या होता है, चेंज होता है। सिंपल, वाई पे चेंज होता है, एक्स पे चेंज नहीं होता। एक्स मतलब ज़मीन, तो ज़मीन पे चेंज नहीं होता। ये मतलब आसमान, तो आसमान पे चेंज होता है। समझ गए, फंडा एकदम क्लियर है। तो इस पर चेंज होगा नहीं होगा, बिकॉज ऑफ ये क्या है 270 का मल्टीपल है, तो चेंज होगा। 90 270 पे चेंज होता है तो होगा, बिल्कुल होगा। साइन किस में होगा, फिर कोस में होगा। कॉस किस में होगा, साइन में होगा सर। टेन किस में होगा, किस में होगा, कॉट में होगा। कॉसेक किसके अंदर होगा, फिर सेक के अंदर होगा। समझ गए, फंडा क्लियर एकदम। देखो आपने सबके सब सॉल्व कर दिए, खत्म, सबके सब खत्म, सब सॉल्व कर दिया आपने। समझ गए। तो मेन फंडा, मेन जो इस पूरे का एक निचोड़, एक लाइन यही है, आपको दिमाग में पहले फिट करना है। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये आपको मालूम होना चाहिए, अभी सबको याद भी होना चाहिए। ये एक्स एक्सिस यहाँ 0, यहाँ 180, यहाँ 90 270, इतने ही आपके लिए अभी काफ़ी है। तो एक्स एक्सिस पर 0 180 होता है, तो इसके मल्टीपल होगा तो चेंज नहीं होगा। या फिर 90 270 के मल्टीपल पे क्या होगा, चेंज होगा। 90 270 पे के मल्टीपल पे चेंज होगा। 0 180 या फिर 360 की मल्टीपल पे नहीं चेंज होगा। साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस, सिंपल एकदम। 0 180 पे चेंज नहीं होगा। 90 270 पे क्या होगा, कोई भी फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। जैसे साइन है तो कॉस बन जाएगा। सब चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई होगी। हैशटैग करके डाल देंगे। एक्स एक्सिस पर जो एंगल है उनके मल्टीपल पे चेंज नहीं होता, वाई एक्सिस पर जो एंगल है उनके मल्टीपल क्या होता है, चेंज होता है। जैसे 90 270 के मल्टीपल पे क्या होगा, आपका चेंज होगा। लेकिन 0 180 के या फिर 360 के मल्टीपल पर कोई भी फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। समझ गए, समझ गए सर। तो ये बेसिक आपको इतना आना चाहिए। समझ गए, इतना आपको आई होप समझ में आया होगा। लेकिन अब सर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, और आपने दोनों की वैल्यू सेम लिखा है, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ये माइनस से प्लस है, कुछ तो डिफरेंस आएगा। अब समझते हैं कि सर यहाँ पर ये 90 माइनस थीटा का क्या रोल है, मतलब ये माइनस और प्लस का क्या रोल है, उसको समझना। ये है असल में डायरेक्शन। क्या है डायरेक्शन, मतलब ये आपको बताएगा किसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में। और ये भी आप पढ़ चुके हो। मतलब सर आपने पढ़ा है ऑल सिल्वर टी कप। क्या पढ़ा है आपने, ऑल सिल्वर टी कप, ऑल सिल्वर टी कप, ये आपने पढ़ चुका है, सबको मालूम है। अब होता क्या, समझना होता क्या, देखो 90 माइनस थीटा ये होता है 90 में से अगर कुछ आप माइनस करोगे, कुछ एंगल माइनस करोगे, तो आप पहुँचोगे कहाँ पर, फर्स्ट कॉर्ड के अंदर। दैट्स कॉल्ड फर्स्ट कॉर्ड। ये होता है सेकंड कॉर्ड, ये थर्ड कॉर्ड, और ये क्या होता है आपका फोर्थ कॉर्ड, मतलब क्वाड्रेंट। समझिए। तो 90 माइनस करोगे, कुछ माइनस करोगे, तो पहुँच जाओगे यहाँ पर फर्स्ट कॉर्ड के अंदर। फर्स्ट कॉर्ड के अंदर आपका साइन कैसा होता है, देखो 90 माइनस किया तो पहुँच गया आप कहाँ पर, फर्स्ट कॉर्ड के अंदर। फर्स्ट कॉर्ड के अंदर साइन कैसा होता है, व्हाट्स द साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको मालूम है फर्स्ट कॉर्ड के अंदर सब के सब कैसे होते हैं, ऑल है ना, ए मतलब ऑल, मतलब सब के सब कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मतलब फर्स्ट कॉर्ड के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे, साइन कॉस टेन जितने भी होंगे, सब के सब कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। मतलब कि सर यहाँ पर आपका कैसे आएगा, फिर पॉजिटिव। क्या आएगा आपका यहाँ पर, पॉजिटिव आएगा। लिख दो यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये आपका पॉजिटिव, इसको मैं रेड से लिखता हूँ। क्या होगा यहाँ पे, ये पॉजिटिव, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। उसी तरह से आप बोलोगे 90 माइनस, मतलब फिर से देखो 90 में कुछ भी माइनस करोगे तो पहुंच जाओगे फर्स्ट कॉर्ड के अंदर। देखो 90 माइनस थीटा, 90 एंगल में से कुछ भी एंगल माइनस करोगे आप पहुंच जाओगे कहाँ पर, फर्स्ट कॉर्ड के अंदर। फर्स्ट कॉर्ड के अंदर कॉस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सबके सब पॉजिटिव होते, फर्स्ट में सबके सब कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब देखो 90 प्लस मतलब ये 90 में अगर कुछ भी प्लस करोगे, एक एंगल प्लस करोगे, तो आप यहाँ पहुँच जाओगे सेकेंड कॉर्ड के अंदर। और सेकेंड कॉर्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ साइन और इसका भाई मतलब कॉसेक, ये दो क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होंगे। और यहाँ पर क्या होता है, ऑल। ऑल मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। ऑल क्या होंगे, सिंपल यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड के अंदर सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बिकॉज ऑल सिल्वर, एस मतलब साइन और उसका भाई, कौन है उसका भाई, कॉसेक। ये दो क्या होंगे यहाँ पर, पॉजिटिव। और सब के सब कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। मतलब 90 प्लस किया आपने तो आप पहुँच गए सेकंड कॉर्ड के अंदर। सेकंड कॉर्ड के अंदर आपका साइन कैसा होता है, देखो 90 प्लस पहुँच गए आप कहाँ पर, सेकंड पर। और सेकंड पर आपका सेकंड कॉर्ड के अंदर आपका साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कॉस कैसा होता है, देखो कॉस कैसा होगा, फिर नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन कॉसेक के अलावा सबके सब कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। टेन कैसा होगा आपका, नेगेटिव होगा। सेक कैसा होगा आपका, नेगेटिव होगा। समझ गए। तो ये फंडा मैंने क्या किया यहाँ पे यूज़ किया कि 90 प्लस मतलब सेकंड कॉर्ड के अंदर साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव आया। कॉस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आया। टेन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आया। सेक नेगेटिव होता है तो यहाँ पर नेगेटिव आया। फंडा क्लियर हो गया होगा। और समझते देखो 180 माइनस, ये रहा आपका 180, इसमें अगर कुछ भी माइनस करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। 1 डिग्री कम करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। कुछ बढ़ाओगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। कुछ कम करोगे तो पहुँचोगे सेकंड के अंदर। सेकंड का सबको मालूम है, सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव। आपको अपने दिमाग में बैठाना है, समझ गए।
आपको अपने दिमाग में बैठाना है चीज़ों को कि सर फर्स्ट में क्या पॉजिटिव, सेकंड में, सब आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए। पूरा माइंड मैप आपके दिमाग में बनना चाहिए। फर्स्ट में सबके साथ पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टी से 10 आता है 10 और उसका भाई कौन है, कॉट, आपका भाई मेरा भाई कॉट पॉजिटिव, लास्ट में कॉस और सेक पॉजिटिव। समझ गए? तो ये आपको अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्विंग के अंदर। फंडा क्लियर है? अब देखो ये सिंपल 180 माइनस मतलब कहाँ पहुँच जाओगे आप, सेकंड कॉर्ड के अंदर। सेकंड कॉर्ड के अंदर सबके सब पॉजिटिव नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ साइन कॉसेक पॉजिटिव। साइन कैसा होता है आपका, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा। 10 नेगेटिव होता है, सेक नेगेटिव होता है। समझ गए? 180 प्लस करो, देखो 180 में कुछ प्लस करोगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे थर्ड कॉर्ड के अंदर। थर्ड कॉर्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ टी से क्या आता है 10, क्या आता है यहाँ पे 10, और इसका भाई क्या होता है कॉट। ये दो क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होंगे और सबके सब नेगेटिव। तो साइन कैसा होगा, नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, 10 कैसा होगा आपका पॉजिटिव होगा। अब देखो 270 माइनस, ये आपका 270, इसमें कुछ भी माइनस करोगे अब यहाँ पहुँच जाओगे। एक एंगल भी माइनस करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, मतलब कहाँ पर, थर्ड के अंदर। थर्ड के अंदर सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव। साइन कैसा होगा आपका नेगेटिव, कॉस कैसा होगा नेगेटिव, 10 पॉजिटिव, सेक कैसा होगा आपका नेगेटिव। सिर्फ और सिर्फ क्या 10 सिर्फ क्या होगा पॉजिटिव होगा। समझ गया? अब देखो 270 प्लस थीटा, 270 में कुछ भी प्लस करोगे तो पहुंच जाओगे आप फोर्थ कॉर्ड के अंदर, और फोर्थ के अंदर इसका उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉस, तो कॉस पॉजिटिव होगा, और कॉसेक का उल्टा सेक होता है तो सेक पॉजिटिव होगा। ये दो क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होंगे, और सबके सब कैसे होंगे आपके नेगेटिव होंगे। तो साइन कैसा होगा आपका नेगेटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा, और 10 कैसा होगा आपका नेगेटिव होगा, कॉसेक कैसा होगा आपका नेगेटिव होगा। सिर्फ और सिर्फ कॉस क्या होगा पॉजिटिव और सेक क्या होगा आपका पॉजिटिव, किसके अंदर, फोर्थ कॉर्ड के अंदर। तो वही बेसिक मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। मैं चेक किया 270 प्लस था, मतलब फोर्थ कॉर्ड था, फोर्थ कॉर्ड के अंदर साइन कैसा होता है नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर क्या है नेगेटिव है। तो साइन जो आपको बताना है इस तरह से आपको क्या क्या करना है, साइन बताना है। समझ गए? जैसे यहाँ पर देखो 360 माइनस, 360 में कुछ भी माइनस करोगे अब पहुँच जाओगे फोर्थ कॉर्ड के अंदर। फोर्थ कॉर्ड के अंदर सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। साइन कैसा होगा फिर नेगेटिव होगा, कॉस कैसा होगा पॉजिटिव, 10 कैसा होगा आपका नेगेटिव होगा। समझ गए? फंडा एकदम दिमाग में आ गया होगा सर। देखो 360 प्लस, 360 में कुछ भी प्लस करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। ये तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट में सबके सब पॉजिटिव, तो सबके सब कैसे आएंगे पॉजिटिव आएंगे, और पॉजिटिव को लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? तो इस तरह से आपने पूरे क्वेश्चंस बोलो या इसको इस टाइप को या इस कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर कर लिए हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं हुई होगी। चाहो तो मैं एक आध क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता दूँ। आपको बेसिक अब तक क्या याद रखना है कि एक्स एक्सिस पर जो भी एंगल्स होते हैं उनके मल्टीपल पर फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती। वाई एक्सिस पर जो भी एंगल्स होते हैं उनके मल्टीपल पर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। बस फंडा क्लियर है। एक्स पे जो होते हैं उन पर चेंज नहीं होती, वाई पे क्या होती है, चेंज होती है। जैसे 90 to 270 वाई पर है, चेंज होगी। एक्स पर 0 180 या 360 होते हैं तो इनके मल्टीपल पर फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। समझिए? तो जिस तरह से मैं मुझे याद है आपको याद होनी चाहिए। फंडा एकदम सिंपल क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। सब एक्स पे कोई चेंज नहीं होता, वाई पे चेंज होते हैं। फंडा प्लस में समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। आपको याद होना चाहिए ऑल सिल्वर टी कप, और आपको अभी तक याद होना चाहिए कि फर्स्ट के अंदर सबके साथ पॉजिटिव, सेकंड कॉर्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड के अंदर 10 कॉर्ड पॉजिटिव, फोर्थ के अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव। समझ गए? कुछ क्वेश्चन लिया जाए क्या, मतलब देखो मेन क्या है पता है, मेन जो है वो आपका अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट का। अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। क्वेश्चन तो सब बहुत ईजिली है। ये अगर आपको आता है तो 3.2 आपके हाथ में है, और 3.2 आपके हाथ में तो आगे की चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। तो बेसिक से लेकर एडवांस तक अपन हर चीज़ कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चन लो क्या, देखो समझना। जैसे मैं बोलूँ कि आपका 10 270 प्लस थीटा क्या होगा, आपको आना चाहिए। सर ये 270 है, मतलब ये वाई एक्सिस पर जो एंगल है उनके मल्टीपल पर है। देखो 90 ये 270 किस पे, वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर जो एंगल सर उनके मल्टीपल पर है, मतलब क्या होगा, ये चेंज होगा। सिंपल, वाई एक्सिस पर चेंज होता है, एक्स पे चेंज नहीं होता, ज़मीन पर चेंज नहीं होता, वाई आसमान में क्या होता है, चेंज होता है। तो सिंपली आप बोलोगे सर चेंज नहीं होगा। 10 चेंज होगा, ये 90 270 में क्या होगा, चेंज होगा। 10 किसके अंदर होगा, फिर आपका कॉट के अंदर होगा, और ये लगा देंगे थीटा। अब देखेंगे कि प्लस के माइनस, तो देखेंगे 270 प्लस कहाँ पर आता है। 270 कुछ भी प्लस करोगे पहुँच जाओगे आप फोर्थ कॉट के अंदर। फोर्थ के अंदर सिर्फ कॉस सेक पॉजिटिव, 10 कैसा होगा आपका नेगेटिव। ये इस तरह से क्या करना है आपको, हर क्वेश्चन क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। यही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बोलूँ कि आपका क्या बोलूँ सर, देखो साइन 180 माइनस 45 डिग्री। अब देखो आपको यहाँ पे एंगल कितना है, 45। उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ता है फर्स्ट एंगल से। फर्स्ट एंगल शुड बी 0 90 180 270 और 360, या फिर एक्स और वाई पर जो भी एंगल्स होने चाहिए वही एंगल यहाँ पर होने चाहिए। उसके अलावा कुछ और होगा फिर आपका ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। ये पहचान है, मैं बता रहा हूँ बारीक चीज़ें। स्टूडेंट
या फिर टीचर्स इसको आपको नहीं बताएंगे। समझ गए, बारीक बारीक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि क्या होना चाहिए। तो ये आपको ये होना चाहिए, यहाँ पर एंगल कुछ भी होगा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो आप बोलोगे ये जो चीज़ है वो 180 के मल्टीपल पर है, मतलब 0 और 180 के मल्टीपल पर चेंज नहीं होता, सबको मालूम है। एक्स एक्सिस पर चेंज नहीं होता, वाई पे चेंज होता है। तो 0 और 180 के मल्टीपल पर चेंज नहीं होगा, मतलब 180 के मल्टीपल पर चेंज नहीं होगा। साइन क्या रहेगा आपका, साइन ही रहेगा। अब लेकिन फ़र्क है सर ये प्लस के माइनस, तो 180 माइनस 180 में अगर माइनस करोगे 45 डिग्री तो आपको मालूम है कितना, आप कहाँ पहुँच जाओगे डायरेक्ट, जब कुछ माइनस करोगे तो पहुँच जाओगे आप सेकंड कॉर्ड के अंदर। सेकंड कॉर्ड के अंदर आपको मालूम है सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं। साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर क्या आएगा आपका पॉजिटिव। इसको चेक करो, साइन पॉजिटिव तो यहाँ पर क्या आएगा आपको पॉजिटिव, क्योंकि ये जो एंगल है वो यहाँ लाई करेगा। समझ गए, ये एंगल यहाँ लाई करेगा और यहाँ पर आपका साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव। समझ गए, ये एंगल यहाँ लाई करेगा सेकंड कॉर्ड के अंदर, और सेकंड कॉर्ड के अंदर आपका साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। समझ गए। और एक आध क्वेश्चन लो क्या, आप बताएंगे कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, बताओ जरा, सोचो जरा क्या होगा। सिंपल सर ये 90 के मल्टीपल पे है, वाई एक्सिस पर जो एंगल है उनके मल्टीपल पे है, मतलब क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि वाई पे चेंज होता है। 90 वाई पर आता है मतलब ये चेंज होगा। सिंपल, आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक तो कि 90 टू 70 पे क्या होता है, चेंज होता है। तो क्या होगा, सिंपल ये चेंज होगा, किसके अंदर होगा, कोसेक सेक के अंदर होगा। प्लस की माइनस तो देख लो, 90 प्लस मतलब प्लस करोगे यहाँ पहुँच जाओगे, मतलब सेकंड कॉर्ड के अंदर। सेकंड कॉर्ड के अंदर आपका कोसेक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। समझ गए, यही अप्रोच है इंपॉर्टेंट, यही अप्रोच है, और कुछ दिक्कत यहाँ पर नहीं सर, मज़ा आया एकदम। तो इस तरह से क्या करना है आपको, हर क्वेश्चन क्या करना है आपको, डील करना है। अब जरूरी नहीं आपको हरदम क्वेश्चन इस प्रकार से, क्वेश्चन ऐसा जा सकता है 3π/2 माइनस π/4। समझ गए, अब डरने की जरूरत नहीं है, आपको याद होना चाहिए। इसको बोलते 0, इसको बोलते π/2, इसको बोलते पाई, इसको बोलते 3π/2। देखो अरे इन टर्म्स ऑफ क्या, ये रेडियन है, इन टर्म्स ऑफ रेडियन है और कुछ नहीं। इसको बोलते पाई मतलब होता है 180, इसको बोलते 2π, मतलब पाई का डबल करोगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। 90 मतलब π/2, ये सब आपको आई होप आता भी होगा। तो वही लिखा हुआ है 3π/2 मतलब कितना होगा, 270। तो 270 के मल्टीपल में क्या होता है, चेंज होता है। तो 10 क्या बन जाएगा आपका, कॉर्ड बन जाएगा। और ये आपका थीटा, तो ले देंगे थीटा, प्लस के बाद चेक कर लो तो ये आपका 270 है, इसमें कुछ आप माइनस करोगे तो पहुंच जाओगे थर्ड कॉर्ड के अंदर, और थर्ड कॉर्ड में 10 और कॉर्ड पॉजिटिव होते हैं, तो ये कैसा होगा आपका पॉजिटिव होगा। समझ गए, तो ये अप्रोच इंपॉर्टेंट है। ज़रूर नहीं हरदम आपको डिग्री के फॉर्म में दिया रहेगा, आपको इन टर्म्स ऑफ रेडियन भी दे सकता है क्वेश्चन, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। सिंपल आपको आइडिया होना चाहिए कि 0 होता है, 90 बोलते π/2, 180 मतलब होता है पाई, और जब आपका 270 है उसको आप लिखोगे 3π/2, और जो 360 है उसको लिखोगे 2π, क्योंकि पाई मतलब 180, उसका डबल कितना होगा, 360 होगा। समझ गए, तो ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप समझ चुके हो। और लास्ट क्या पता है, लास्ट यहाँ मैं लिखा हूँ इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। मतलब अगर साइन माइनस थीटा लिखा हुआ है तो अब इस माइनस को बाहर ला सकते हो, लेकिन कॉस के अंदर क्या होता है पता है, कॉस में उल्टा होता है। कॉस में अगर आप ये माइनस अगर आप बाहर लेके जाओगे तो प्लस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। टेन के अंदर भी जो साइन के साथ होता है वही होता है, आप इस माइनस को बाहर खींच के ला सकते हो। कॉट के अंदर भी आप इसको बाहर खींच के ला सकते हो। सेक चूँकि कॉस के साथ होता था बाहर प्लस बनता था, तो सेक में भी क्या होगा, वो बाहर प्लस बन जाएगा। और कॉसेक के अंदर कुछ मतलब सिर्फ और सिर्फ जो अलग होगा वो होगा कॉस और सेक के साथ। मतलब सर क्या है, क्या ये समझो, एकदम सिंपल है। इसे मैं कुछ एंगल लिखाऊँ, फॉर्मूला एकदम सिंपल है। देखो साइन माइनस 45 डिग्री, अगर साइन माइनस थीटा है तो अब इस माइनस को खींच के बाहर लिख सकते हो, खींच के आप बाहर लिख सकते हो और कुछ नहीं। और ये वो साइन 45 डिग्री, समझ गए, आप इसको बाहर लिख सकते हो। ये आप कर सकते हो साइन के अंदर, टेन के अंदर, और साइन का भाई क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक के अंदर कर सकते हो, टेन के अंदर, कॉट के अंदर। सिर्फ कॉस के और सेक के अंदर ये बाहर जाते ही क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। बस यही है कंसेप्ट और कुछ नहीं। जैसे लिखा हुआ है आपका कॉस माइनस 30 डिग्री, तो आप इस माइनस को जब बाहर लाओगे तो प्लस क्या बन जाएगा, ये आपका सिंपल प्लस बन जाएगा। देखो ये माइनस को जब बाहर लाओगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्लस बन जाएगा। यही है मेन इंपॉर्टेंट कि केस कॉस के अंदर और सेक के अंदर ऐसा उल्टा होता है। कॉस और सेक के अंदर अगर आप माइनस को बाहर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। बस यही इंपॉर्टेंट है। और सबके अंदर माइनस बाहर आ जाता है, मतलब माइनस ये इसको आप यहाँ लिखो या इसको बाहर लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक में क्या पड़ता है, फ़र्क पड़ता है, और किसी फ़र्क नहीं पड़ता। समझ, तो ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसको क्या रखेंगे आप अपने दिमाग में, भेजे में डाल लेंगे। और ये पूरा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको हर चीज़ समझ में आई होगी। इसको समझने के बाद कुछ क्वेश्चन क्या करते हैं, अपन प्रैक्टिस करते हैं, फिर आज का लेक्चर क्या करेंगे, इसको आपको समाप्त करेंगे। तो इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, करते हैं इसके क्वेश्चंस।
तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपको ये समझ में आएगा तो इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन वो आप सब कर लोगे। मेन जो है वो यही, ये जो क्वेश्चन है यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये आएगा तो आगे क्वेश्चन आप सिंपल कर सकते हो। अब है क्या असल यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 690, फाइंड द वैल्यू ऑफ 495, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 315। मतलब अब जो आपको मालूम करना है वैल्यूज़, वो कुछ खतरनाक सी वैल्यू, कुछ बड़ी वैल्यू है। आपको मालूम है, आपको जो फंक्शंस की वैल्यू याद है वो जो एंगल होना चाहिए, यहाँ पे जो आपको एंगल है वो ज़्यादा बड़ा है और आपको जो याद है वो आपको 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360। आपको इतनी वैल्यूज़ आई होप आपको याद होगी, समझ गए। 90 तक तो आपको 10वीं तक याद थी, 90 के बाद की वैल्यूज़ भी सिंपल है वो आपको याद होगी। लेकिन सर ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, ये तो 180, 270 या 360 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। अब इनको कैसे निकालेंगे? अब ये रहा आपका एक बड़ा प्रॉब्लम कि सर इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करें कि साइन 690 कितना होता है, साइन 495 कितना होता है, 315 कितना होता है, इनकी वैल्यूज़ को अपन कैसे निकालेंगे? तो वो तरीका है आपका अलाइड एंगल। मतलब आपने इससे जो पहले पढ़ा है वो क्या करेंगे, अपने यहाँ पे यूज़ करेंगे। मतलब आपको मालूम, कंसेप्ट आपको मालूम, आपको करना क्या है, आपको इसको तोड़ना है कंपाउंड एंगल की फॉर्म के अंदर। तो आपको तोड़ना है इसको कंपाउंड एंगल के, मतलब अलाइड एंगल में। तो उसमें जो पहला जो एंगल होना चाहिए वो शुड भी ये होना चाहिए। देखो मैं आपको बताया था कि जो उसका फर्स्ट एंगल होना चाहिए। सर अगर आप इसको तोड़ोगे, देखो मैं जो तरीका बताऊंगा उसको समझना, वो ही एक सिंपल तरीका है। उसको अगर आप समझ जाओगे तो आपके क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होंगे, समझ गए। तो जो तरीका है, वो जो स्टेप है उसको समझना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं साइन 690 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको तोड़ूंगा मैं, आपको मालूम है इसको क्या करूँगा, मैं तोड़ूंगा। अब आपको मालूम है ऐसे क्वेश्चन को तोड़ने का तरीका है अलाइड एंगल। उस तरीके से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो उसमें जो फर्स्ट एंगल होना चाहिए वो कभी भी एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर जो एंगल है वही होने चाहिए, वही होने ही चाहिए और कुछ होने नहीं चाहिए। पहली बात सर समझ गए। तो अब वो होने चाहिए, तो आपको क्या करना है, वो होने चाहिए पहली बात। अब चेक क्या करना क्या 690 कहाँ पर आएगा। अब देखो आपको इतनी वैल्यूज आपको मालूम होगी कि 0 होता है, ये 90 होता है, 90 में एक 90 और ऐड करो तो 180 होता है, 180 में एक 90 और ऐड करो तो 270 होता है, 270 में अगर आप एक 90 और ऐड करोगे तो 360 होगा। इसमें अगर फिर से आप एक 90 ऐड करोगे तो होगा 450, उसमें अगर फिर से एक 90 ऐड करोगे तो होगा 450, ये 540। इसमें अगर फिर से एक 90 ऐड करोगे तो होगा 630, इसमें अगर फिर से एक 90 ऐड करोगे तो वो होगा आपका 720। ऐसे ये जो साइकिल है, ये जो चीज़ें हैं वो चलती रहती है, समझ गए। ऐसा बहुत इनफाइनाइट तक कर सकते हो, इनफाइनाइट तक ये जो चीज़ है वो चलती रहती है। आपको इतना मतलब नहीं, आपको मतलब जितनी अपने को ज़रूरत होगी अपन उतना क्या करेंगे, लेंगे। मैं 720 तक अभी तक यहाँ पर लिया हूँ। अब क्या करेंगे सर, समझना अभी, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो 720 से सब छोटी है। हाँ सर, अब करना क्या है सर, देखो करना क्या है आपको, इसको ना 690 का आपको ढूंढना है। एक्सिस के ये जो एक्सिस है उन पर जो एंगल है उनके आजू बाजू देखना है कि वो कहाँ लाई करेगा। हाँ सर, कहाँ लाई करेगा 690 आपको मालूम है कहाँ लाई करेगा, वो आपको मालूम है 630 और 720 के कहीं इस तरफ आएगा। हाँ सर, 600 जो 90 है वो 630 से तो बड़ा है, तो इसके यहाँ पर कहीं आएगा, और 720 से छोटा है तो कहीं यहाँ पर आएगा। इतना तो आपको हल्का सा मैक्स आता ही होगा। ये जो 690 है वो 360 से बड़ा है और इससे छोटा है, तो कहीं यहाँ पर कहीं आएगा, कहीं यहाँ पर, मतलब फोर्थ कॉर्ड के अंदर कहीं यहाँ पर कहीं आएगा। समझ गए। हाँ सर, समझ गए कि आपको वहाँ पर आएगा। अब आपको दो चॉइस है, आप इसमें कुछ ऐड करोगे तो वो एंगल आ जाएगा। इसे ये कुछ चीज़ है, ये एंगल है, तो अगर आप ये कितना आपका 690 यहाँ पर है, अगर आप इसके अंदर कुछ ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, या इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा। तो दो तरीके हैं, मैं आपको बताऊँगा दो तरीका। अगर कोई बच्चा 630 लेता है तो क्या करेगा वो, तो यहाँ तो लिखेगा 630, क्योंकि पहला जो एंगल होना चाहिए वो कभी भी एक्सिस वाले एंगल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक्सिस पर जो एंगल है वही होने चाहिए। सर हो गया सर, पहला काम एक्सिस वाला एंगल ही आपने ले लिए। अब क्या करोगे, अब आपको मालूम है, अगर अब सिंपल है यार, अब आपके पास 630 है, आपको चाहिए 690, आप कितना यहाँ पे ऐड करोगे कि आपका 690 बन जाए। 690 के लिए कितना यहाँ पे ऐड करोगे, 60 ऐड करोगे। अरे सिंपल है क्या, अगर आप 60 ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, इतना बन जाएगा। तो सिंपल मैंने क्या किया, 630 लिखा, फिर मैं इसमें कितना एंगल ऐड करूं, तो अगर मैं इसमें 60 एंगल ऐड करूंगा तो वो आपका बन जाएगा 690। समझ गया, एक एक स्टेप बारीकी समझना। हाँ सर, इतना हो, अब कोई काम करना ही नहीं आपको। अब सिंपल याद, मैंने क्या बोला था, एक्स एक्सिस पर जो एंगल हैं उनके मल्टीपल पर चेंज नहीं होता, वाई एक्सिस पर जो एंगल है उनके मल्टीपल पर क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, चेंज होता है। मतलब आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, ये जो चीज़ है वो 270 का डबल है। देख लो जरा, क्या है वो 270 का क्या है, डबल नहीं बोल सकते अपन,
लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि ये जो एंगल है, क्या सर, ये जो एंगल है वो y एक्सिस पर जो एंगल है उनके मल्टीपल पर है। दिख रहा है, ये y एक्सिस पर आ रहा है ना, ये जो चीज़ें कहाँ पर आ रही है, y एक्सिस पर आ रही है, मतलब ये जो एंगल है वो y एक्सिस के पर आ रहा है, y एक्सिस पर आ रहा है। और आपको मालूम है कि अगर कोई ये जो फंक्शन है वो y एक्सिस के एंगल के मल्टीपल है, y एक्सिस पर जो एंगल है उनके मल्टीपल पे, तो क्या होगा, फिर चेंज होगा। y एक्सिस पर जो एंगल होते हैं अगर उनके मल्टीपल आए तो क्या होता है, चेंज होता है। मैंने आपको बताया था, फंडा याद कराया था कि y एक्सिस पर जो एंगल होते हैं अगर उनके मल्टीपल होगा, ज़रूरी नहीं हरदम 90 270 आएगा, कुछ और भी आ सकते हैं। देखो तो यहाँ पर आ गया, देखो 90 के साथ 450 आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको देखना है कि वो एंगल कहाँ पर है। अगर वो एंगल y एक्सिस पर है और उसके मल्टीपल है तो क्या होगा, वो सिंपल चेंज होगा। क्या होगा, चेंज होगा, समझ गए। तो क्या होगा, सिंपल वो चेंज होगा। तो आपका जो साइन है वो क्या बन जाएगा, फिर चेंज, क्या हो जाएगा, फिर वो कॉस बन जाएगा। और जो आपका थीटा है वो आप यहाँ पर लिख दोगे। फिर आपको चेक करना है कि वो प्लस की माइनस, तो चेक करेंगे सर ये कहाँ पर है। अगर इसमें कुछ प्लस करोगे तो आप पहुँच जाओगे कहाँ पर, फोर्थ कॉर्ड के अंदर। फोर्थ कॉर्ड में सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। साइन कैसा होता है आपका, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव। समझ आए, अरे आया कि नहीं आया। जो मैंने बताया वही है पूरे 3.2 का निचोड़, समझ गए। जिसको ये करने आएगा उसको सब करने आएगा। मेन तरीका है एक क्वेश्चन को समझना। तो मैंने क्या बोला, पहले इसको आपको क्या करना है, पहले इसको ढूंढना है किसी एक्सिस के एंगल के पास। तो इसको आपको ढूंढना है कि कहाँ लाई करेगा, पहला काम इसको ढूंढना है कहाँ लाई करेगा। तो आपने देखा कि सर ये 630 और 720 के कहीं बीच में लाई करेगा, मतलब फोर्थ कॉर्ड में कहीं लाई करेगा। तो इससे कुछ प्लस करोगे तो ये आएगा, या इसमें कुछ माइनस करोगे तो ये आएगा। मैंने इसको पहले चूज़ किया। तो अगर आप इसमें कुछ प्लस करोगे और क्या करोगे तो आएगा सिंपल। आप दिख रहा है कि अगर आप 60 ऐड कर दोगे तो आपका ये बन जाएगा। तो वो आपको कुछ भी कर लेना है, अलग अलग क्वेश्चन के अंदर अलग अलग बनेगा। तो इतना आप ऐड करोगे तो वो इसके बराबर होगा। फिर आपको चेक करना है कि किसके मल्टीपल है। ये दिख रहा है कि ये y एक्सिस के एंगल के मल्टीपल दिख रहा है। ये y एक्सिस पर जो एंगल है उसके ये फंक्शन मल्टीपल है। अगर y एक्सिस पर जो एंगल है उसके अगर ये मल्टीपल होगा तो क्या होगा, चेंज होगा। क्योंकि y एक्सिस पर क्या होता है, चेंज होता है। तो क्या होगा, फिर चेंज, साइन किससे बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। और ये चेक करेंगे प्लस के माइनस, तो इससे मालूम पड़ेगा। ये चूँकि लाई कर रहा है फोर्थ कॉर्ड के अंदर, फोर्थ कॉर्ड के अंदर आपका साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। समझो, ये बारीकी समझो। शॉर्ट ट्रिक करके आप टीचर आपको बता देगा कि ऐसा करो प्लस माइनस सब भूल जाओगे। समझ गए, कंसेप्ट आपको यही समझना है। शॉर्ट ट्रिक को ट्रिक कुछ काम नहीं आएगा। आपको आपको और क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके हलवा हो जाएगा, ऐसा हलवा कुछ और प्रैक्टिस करेंगे सबके सब एकदम हलवा हो जाएगा। समझ गए। तो सिंपली आपको मालूम है cos 60 कितना होता है, हाफ कितना होता है, ये हाफ होता है। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई आपकी, -हाफ क्या हुई है, इसकी वैल्यू आई है। सर एक तरीका आपने बताया कि 630 को आपने लिया। अगर मैं यहाँ पर इसको ना लेते हुए, समझना बाजू में करता हूँ इसको मैं, अगर मैं साइन इसको मैं लेता 720, सिंपल कर लो। आप कितना माइनस करोगे कि आपका इतना आएगा, देख रहा है। अगर आप 30 माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा। सिंपल, आपने 30 माइनस कर दिया, देखो अभी ये कितना होगा, 690 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे माइनस कर दिया। अब आपको दिख रहा है कि 720 है वो ये जो है वो x एक्सिस पर आ रहा है, x एक्सिस पर आ रहा है। मतलब ये x एक्सिस के एंगल के मल्टीपल है, तो चेंज नहीं होगा। अगर x एक्सिस के एंगल के मल्टीपल पे चेंज नहीं होता तो ये चेंज नहीं होगा। साइन का क्या रहेगा आपका, साइन ही रहेगा। और 30 का क्या रहेगा, 30 रहेगा। अब देख लो प्लस की माइनस। अब आपने 720 में कुछ माइनस किया है तो आप कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। और यहाँ पर आपका साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, बिकॉज ओनली कॉस पॉजिटिव होता है। तो इसके वजह देखो कितना आंसर आएगा, साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है। देखो वैल्यूज़ आर सेम, आंसर आर सेम। तो आप इसको उठाओ या इसको उठाओ, फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ गए सर। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा एकदम। चलो स्टार्ट करते हैं। इसको कर रहा हूँ मैं। देखो ये होगा साइन 495, ये होगा साइन। अब इसको ढूंढो कि कहाँ लाई करेगा, 495 कहाँ लाई करेगा वो देखो। तो 495 जो है आपका, जहाँ तक मेरे ख्याल से 450 से ये बड़ा है तो इसके यहाँ होगा। और ये देखो 540 से छोटा है। इतना तो पहचान में देख लोगे कि आपका जो 495 है, 495 जो है आपका, वो इससे बड़ा है, 450 से बड़ा है। लेकिन ये 540 से क्या है, छोटा है। तो ये कहीं बीच में आएगा, यहाँ कहीं आएगा। देखो इतना पहचान लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। अब आप चाहो इसको लो चाहे इसको लो। अगर इसमें लोगे तो कुछ ऐड करना पड़ेगा, इसमें लोगे तो कुछ सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना है, इसमें ले लो, सिंपल। तो देखो तो ये हो जाएगा आपका 450। इसमें आप कितना ऐड करोगे कि इतना आ जाए, बताओ जरा। 45 देखो, 450 में अगर आप 45 ऐड कर दोगे तो आपका बन जाएगा। सिंपल, देखो एकदम सिंपल, 45 ऐड कर दो, सिंपल। अब आपको दिख रहा है ये चीज़ है वो 450 के मल्टीपल में है। और जो 450 आपका y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर जो भी एंगल होंगे उनके मल्टीपल क्या होता है, चेंज होता है। देखो ऐसे ही करना है, आपको कुछ नहीं करना। सिंपल देखा 450 है, 450 जो है वो y एक्सिस पर आ रहा है, और y एक्सिस पर जो एंगल होंगे उनके मल्टीपल में क्या होता है, चेंज होता है। साइन किसके अंदर होगा, कॉस के अंदर होगा। ये जो एंगल है वो आप लिख देंगे सिंपल। प्लस के बाद चेक करना है तो देख लो 450 में कुछ प्लस करोगे यहाँ पहुँच जाओगे। सेकंड के अंदर आपका साइन कैसा होता है,
पॉजिटिव होता है। तो यहाँ लिख दोगे पॉजिटिव। और cos 45 मतलब कितना होता है 1/√2 होता है सर। देखो एकदम सिंपल तरीके से, खूबसूरत तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ऐसा करना है, समझ गए? और करते क्या, मज़ा आ रहा है एकदम सर, बहुत मज़ा आ रहा है। क्या करोगे इसमें सर? देखो जो आपका cos 315 है उसको आप क्या लिख सकते हो, पहले देखो कि कहाँ पर लाई करेगा। 315 कहाँ लाई करेगा, आपको क्या लग रहा है? सर ये तो सिंपल है, 270 से ऊपर आएगा और 360 से नीचे आएगा। सिंपल एकदम, देख ले 315 कहाँ करेगा, 270 से बड़ा है तो कहीं आगे करेगा, और इससे छोटा है तो कहीं बीच में, मतलब यहाँ कहीं आएगा। सिंपल। तो क्या लेना है आपको, ये लेना है, ये लेना है, जो लेना है ले लो। इसमें लोगे तो चेंज नहीं होगा, बिकॉज ऑफ एक्स एक्सिस पर है तो इस पर चेंज नहीं होगा, या वाई एक्सिस पर तो इस पर क्या होगा, चेंज होगा। जो लेना ले लो, मैं इसको ले लेता हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना। 270 इसमें कितना ऐड करोगे, देखो जरा, 30 40 45, देखो इसमें अगर 45 ऐड कर दोगे तो आपका बन जाएगा 315। सिंपल, इतना तो आता होगा ना भैया। इसमें कितना ऐड करोगे, 30 डालोगे 300 हो जाएगा, डाल दो 15, 30 + 15 कितना होता है 45। अरे भैया इतना तो आता होगा, कितना ऐड करोगे 45 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा आपका 315 बन जाएगा। अरे सर कुछ जादू नहीं कर रहा हूँ भैया, कुछ जादू नहीं कर रहा हूँ। अच्छा तो इसमें से इसको माइनस कर लो तो भी 45 बचेगा, तो उसको ऐड कर लेना, समझ गए? वरना सिंपल आप लगा सकते हो, इतना तो मैक्स सबको आता ही होगा। अगर इसमें 30 ऐड करोगे ये रहेगा 300, और अगर 15 और ऐड कर दोगे तो आपका बन जाएगा, मतलब 30 + 15 कितना हो गया 45 हो गया। अब ये दिख रहा है कि सर ये 270 मतलब वाई एक्सिस पर जो एंगल है उसके मल्टीपल में है, तो क्या होगा, चेंज होगा। साइन कॉस क्या बन जाएगा आपका, साइन बन जाएगा, और ये होगा आपका ये। अब इसमें कुछ आपने ऐड किया, मतलब फोर्थ कॉर्ड के अंदर, फोर्थ कॉर्ड में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है। क्या बात है सर, क्या बात है। तो आप देखो आप क्या कर रहे हो, आप कॉस 315 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट था। कॉस 315 आप निकालिए चुटकियों के अंदर 1/√2, समझ गए? इसको निकालो जरा, ये तो बहुत सिंपल लग रहा है मेरे को। इसको निकालो तो देखो इसको आप क्या लिखोगे, कॉस जो 600 है उसको ढूंढो आप क्या लिख सकते हो। तो 600 सर कहाँ लाई करेगा, देखो यहाँ पे 540 और 630 के कहीं बीच में आएगा 600। हाँ सर, देखो इससे छोटा होगा ना तो कोई यहाँ पर नहीं आएगा। सिंपल। आप चाहो तो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे, इसको लिखो, आसान लग रहा है। 630 में कितना माइनस करोगे, 30 माइनस कर दो बस, कितना बचेगा देखो 600। सिंपल। अब चूंकि ये वाई एक्सिस पर था तो क्या होगा, फिर चेंज होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पर जो एंगल होते हैं उन पे क्या होता है, चेंज होता है। तो कॉस क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। एंगल का एंगल प्लस के बाद चेक करना है, तो इसमें कुछ माइनस करोगे, मतलब यहाँ पर थर्ड कॉर्ड के अंदर 10 पॉजिटिव होते हैं, सबके सब नेगेटिव, तो क्या यहाँ पे नेगेटिव आएगा। साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है। तो इस तरह से आप कॉस 600 की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या बात है सर, कॉस 600 की वैल्यू -हाफ, समझ गए? तो इस तरह से अपन ने क्वेश्चन क्या की, 4 क्वेश्चन क्या किया आपने सॉल्व कर लिए। कुछ और क्वेश्चन लोगे आप, जो आपको बहुत सारे क्वेश्चन देकर रखा है। मैं इसके बाद 4 क्वेश्चन और लूँगा, और जो बचे कुछ आपके लिए क्या होंगे, होमवर्क होंगे। सबके सब आसान है, वो भी सब आसान है, फंडा एकदम क्लियर है, मज़ा आया, एकदम मज़ा आया। मैं लेता हूँ इसके बाद 4 और क्वेश्चन, और बचे कुछ आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और इसके बाद के जितने क्वेश्चन हैं सब के सब इसी फंडे पर हैं, सब के सब क्या होंगे, सॉल्व करेंगे। बेसिक फंडा आपको मालूम पड़ गया। मेन जो ये पूरे चैप्टर का यही निचोड़ है कि एक्स एक्सिस पर जो एंगल होते हैं उनके मल्टीपल पे चेंज होता नहीं है, वाई एक्सिस पर जो होते हैं उन पर क्या होता है, चेंज। एक्स पे चेंज नहीं होता, वाई पे चेंज होता है, समझ गए? ज़मीन पर कुछ चेंज नहीं होता, ज़मीन पर आप सिंपल रहोगे। अगर मैं इस एक्स मतलब ज़मीन हो गया ना, अगर आप ज़मीन पर चलोगे तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ चेंज होने वाले नहीं हो। लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे गिरोगे तो बहुत कुछ चेंज होगी। तो ऊपर से नीचे चेंज होता है, और ये ऐसा चेंज नहीं होता, समझ गए? 4 क्वेश्चन और लिखता हूँ, इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, 5th आपके लिए होमवर्क। 6 थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, माइनस यहाँ माइनस था इसलिए मैंने इसको ले लिया। यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस है। 3 क्वेश्चन आपको लेंगे माइनस वाले, और जो बचे कुछ आप सब कर लोगे। दो ये शायद मैंने छोड़ा हूँ। हाँ सर, तो अब करेंगे 6 और फिर ये यहाँ माइनस आपको दिख रहा होगा, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं, सर माइनस आ गया। आपको मैंने बताया था फंडा कि अगर 10 के अंदर और कुछ करना नहीं, देखो समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ अगर मैं। अरे बहुत सिंपल है, देखो 10 - 6 ये है, तो आपको मालूम है कि अगर ये 10 है और 10 - थीटा, क्या ये 10 - थीटा, देखो ऐसा ही है 10 - थीटा। तो आप इस माइनस को बाहर निकाल सकते हो, आप इस माइनस को बाहर खींच के निकाल दो, और ये बन गया आपका 10 थीटा, समझ गए? तो अब इस माइनस को आप बाहर निकाल सकते हो, याद है आपको? सब में कर सकते हो सिर्फ कॉस और सेक को छोड़ के। तो आप इस माइनस को सिंपली बाहर यहाँ लिख सकते हो। तो अब लिख सकते हो इसको -10 690, आप इस माइनस को आप बाहर लिख सकते हो, समझ गए? 10 - थीटा इक्वल्स टू -10 थीटा, -10 थीटा। इस माइनस को उठा के बाहर लिख सकते हो इस तरह से। अब तो देखो क्वेश्चन सिंपल बन गया। हाँ सर, अब तो सिंपल बन गया। अब क्या करोगे, देखो -10 इसको आप तोड़ दो जरा, 690 कहाँ पर आएगा, देखो 690 है, देखो ये तो अपन किए हुए थे। ये 630 और 720 के कहीं बीच में आएगा, देखो ये 630 से ज़्यादा और 720 से तो छोटा,
सिंपल, तो कर चुके अपन। तो इसको मैं लिखता हूँ 630 प्लस कितना करूँगा मैं, 690 के लिए 60 ऐड करना पड़ेगा ना, 60 करोगे तो 690 हो जाएगा। अब देखो ये जो है वो 630 है, जो आपका 630 है वो वाई एक्सिस पर आ रहा है, तो उस पर क्या होगा, चेंज होगा। 10 क्या बन जाएगा आपका, कॉड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉड बन जाएगा। और ये आपका थीटा। सिंपल आप लिख दो कॉड 60 कितना होता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉड 60, क्या होगा। अब आपको मालूम है 10 जो 60 होता है, देखो समझना क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉड 60 उल्टा होगा किसका, 10 का। 10 60 जो होता है वो होता है √3, तो ये होगा 1/√3, क्या होगा 1/√3। ऐसा आपको करना है। मेरे को मालूम है 10 की वैल्यू 10 60 1/√3 √3 होता है, बहुत फेमस है। उसको उल्टा कर दो 1/√3 कॉट की वैल्यू, क्योंकि 10 कॉट का उल्टा होता है, समझ गए। तो इस तरह से क्या किया अपने इसको सॉल्व कर लिए। अब इसको देखो सेम करेंगे, इसको भी एकदम सिंपल है सर। हाँ सर एकदम सिंपल है। देखो यहाँ फ़र्क क्या आएगा सर, आप सबको मालूम है, यहाँ दिख रहा है आपको कि सेक है सर। सेक और कॉस के अंदर आप जब इस माइनस को बाहर लेके जाओगे ये क्या बन जाता है, जादू प्लस, क्या बन जाएगा वो आपका। देखो अब इसको माइनस बाहर लेके जाओगे प्लस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, समझ गई। या इसको माइनस को बाहर लेके गए वो क्या बन गया, प्लस बन गया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब तो सिंपल है। देखो इसको थोड़ा जरा 855 कहाँ पर आएगा, देखो 855 कहाँ पर आएगा आपको दिख रहा है कि 810 और 900 के बीच में आएगा। देखो 810 और 900 के बीच में आएगा, क्यों 900 से छोटा है और 810 से बड़ा है, तो कहीं यहाँ पर आएगा, समझ गए। तो ये आप बना लेना सिंपल तरीके से, मैंने यहाँ पे पूरा बना दिया हूँ। 810 11 से लास्ट तक कुछ नहीं करना, 1980 क्या करना है आपको ऐड करना है। तो ये जो चीज़ है वो आपका क्या होगा, ये आपका 810 के अंदर अगर आप क्या ऐड कर दो 45 ना, अगर आप 45 ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने 810 मैंने लिया, तो 810 में अगर 45 ऐड करोगे आपका आंसर बन जाएगा। अब ये जो चीज़ है वो कहाँ क्या है, ये वाई एक्सिस पर है। वाई एक्सिस के मल्टीपल क्या होगा, चेंज होगा। सेक इसके अंदर, कोसेक के अंदर, ये आपका थीटा। अब प्लस करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। सेकंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉसेक, सेकंड के अंदर सेक कैसा होता है आपका, पॉजिटिव नेगेटिव। देखो ये आपका जो है 810 प्लस 45 यहाँ पर गया है, और यहाँ पर आपका सेक कैसा होता है आपका, नेगेटिव होता है। मालूम है सिर्फ और सिर्फ साइन कॉसेक पॉजिटिव, सब सब नेगेटिव, तो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। अब देखो माइनस कॉसेक 45 कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक 45। कॉसेक होता है उल्टा साइन का, साइन 45 1/√2, इसका उल्टा √2/1, मतलब √2 क्या बनेगा, √2। समझ गए, सिंपल है ना। वैल्यूज ऐसी निकालना है। आप इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक 1 पढ़ चुके हो, तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए कम से कम, कि साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, टेन 45 कितना होता है, कॉट 45 कितना होता है, सेक, ये सब चीज़ आपको याद होनी चाहिए। सब ट्रिक आपने बता चुके। अब सर कॉट क्या करोगे, देखो ये भी सिंपल है। आपको मालूम है कि कॉट के अंदर ये माइनस बाहर आ जाएगा। देखो माइनस बाहर आ गया, कॉट हो गया 1 ये हो गया। अब आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, देखो 1170 से छोटा है ना, इससे छोटा है, 1080 से बड़ा है। तो अगर आप इसमें 1080 लोगे तो इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस करेंगे, देख लो 20 करोगे तो 1100 हो जाएगा, और 10 ऐड कर दो तो 20 + 10 30। देखो 30 ऐड करो कितना हो जाएगा, 1110 हो जाएगा। समझ गया, सिंपल एकदम। अब ये जो चीज़ है वो कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर है, तो इसके मल्टीपल पे चेंज नहीं होता। तो कॉट क्या रहेगा, कॉट ही रहेगा, और ये हो गया थीटा। अब आपको दिख रहा है कि प्लस करोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे आप, सिंपल फर्स्ट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं। तो कॉट कितना होता है, 30 कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट 30 कितना होगा, याद है, नहीं याद है सर। साइन 30 कितना होता है, 10 कितना होता है, 1030 1/√3, तो इसका उल्टा क्या होगा, √3। समझ गए, ऐसा करना होता है। तो इस तरह से आप उन्होंने क्वेश्चन क्या कि पूरे सॉल्व कर लिए। कुछ बचा कि नहीं, कुछ नहीं बचा, सब के सब क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आपने क्या कि पूरा सॉल्व कर लिया। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो प्रूफ वाले क्वेश्चन है, और उन सब के अंदर कुछ करना नहीं, उनको सिंपली क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। आपको जितना कंसेप्ट आता है वो तो कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल है वो सब। जितने क्वेश्चन सबके सब एकदम हलवा है, सबके सब एकदम हलवा है। समझ गए, मेन था यही जो आपको मैंने बता दिया। इसके बाद लेक्चर के अंदर जो सी क्वेश्चन बचे हुए प्रूफ वाले क्वेश्चन है, उनको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। वो एकदम सिंपल है, 5-6 क्वेश्चन है, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रॉब्लम सेट के अंदर। सबके सब एकदम सिंपल है। कंसेप्ट मैंने एकदम भन्नाट तरीके से आपको हर चीज़ इन डिटेल बता दिया हूँ। उसको क्या करेंगे, आप नोट करेंगे, और क्या करेंगे, कुछ रहेगा तो क्या करेंगे, डाउट करेंगे, क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपसे क्या होंगे, सॉल्व होंगे, मुझे उम्मीद है। और क्योंकि मैंने हर चीज़ डीप में जाके आपको बता दिया हूँ, समझ गए। तो पढ़ाई करते रहेंगे। मैं दोस्त के नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए ओके बाय।